मिडिल ईस्ट में शांति का माहौल जरूर है, लेकिन ये शांति कब तक रहेगी, ये बड़ा सवाल है। अभी तक इजराइल से हमास और हिजबुल्लाह की जंग ही मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जंग थी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालते ही सीज फायर की कोशिशें शुरू हुई और सीज फायर हो भी गया। यहाँ तक कि हमास और इजराइल एक दूसरे के बंधकों और कैदियों को छोड़ भी रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में भी हिजबुल्लाह से सीज फायर हो चुका है और इजराइल के कई सैनिक वापस आ चुके हैं। लेकिन इस जंग में ईरान का एक बड़ा प्यादा अभी भी एक्टिव है, ये है हुती। मिडिल ईस्ट में ईरान जिन कट्टरपंथी संगठनों को फंडिंग करता रहा है, उनमें 3 ही बड़े संगठन हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हुती। इस समय हुती एक्टिव हैं। उन्होंने फरवरी में अमेरिका के लड़ाकू विमान और रिपर ड्रोन पर अटैक करने की भी कोशिश की। हालांकि उनकी मिसाइल का निशाना चूक गया, लेकिन अमेरिका का कहना है कि जिस तरह से निशानेबाजी की गई है, इससे साफ है कि हुती की ताकत बढ़ी है और उनका निशाना पहले से सटीक हुआ है। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि अगर निशाना नहीं चूकता तो अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता था और बदले में अमेरिका कोई एक्शन भी ले सकता था। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पूरे गाजा को रिवेरा में बदलने का प्लान साझा किया था। ट्रंप के मुताबिक गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों को दूसरी जगह बसाया जाएगा और उसके बाद पूरी गाजा पट्टी को फिर से एक रिवेरा या टूरिस्ट स्पॉट की तरह विकसित किया जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि मिस्र और जॉर्डन में फिलिस्तीनियों को बसाया जाए। हालांकि उनके प्रस्ताव को अरब के कई देशों ने खारिज कर दिया है। उधर इजराइल ने ट्रंप के प्लान का समर्थन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर मिस्र और जॉर्डन अपने यहाँ फिलिस्तीनियों को नहीं बसाते हैं तो अमेरिका उनकी आर्थिक मदद रोक देगा। हमास, हिजबुल्लाह और हुती तीनों ही इस प्लान के विरोध में है, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन फिलहाल हुती ने विरोध के साथ साथ एक्शन भी दिखा दिया है। अब हमास और हिजबुल्लाह ने तो सीज फायर कर लिया, ऐसे में आशंका है कि ईरान हुतियों की मदद बढ़ा देगा। अगर ईरान हुती की मदद बढ़ाता है तो हुती विद्रोही और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, उनके पास पहले से ज्यादा बेहतर हथियार आ जाएंगे। ट्रंप लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि दूसरे देशों की जंग में अमेरिका के संसाधन नष्ट न हो। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट में हुती अब इजराइल और अमेरिका के लिए नई समस्या बन सकते हैं। हालांकि यहाँ ये भी बड़ी बात है कि ईरान लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है। ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा है कि ईरान ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल को नष्ट करेगा। हालांकि ईरान धमकी जरूर दे रहा है, लेकिन ईरान डायरेक्ट अटैक करेगा, इसकी आशंका कम है। ऐसे में हुती इजराइल पर एक बड़ा अटैक कर सकते हैं, इस बात की भी आशंका जताई जा रही है। स्थितियां साफ संकेत दे रही हैं कि मिडिल ईस्ट में हुती एक नई समस्या इजराइल और अमेरिका के लिए बन सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।